नमस्कार दोस्तों, नई सरकार बन गई। नई संसद भवन में सारे सांसदों ने शपथ ले ली। भाजपा के हाथ से बहुमत फिसल गई। भाजपा का घमंड टूट गया, विपक्ष मजबूत हो गया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। मोदी जी के हाव भाव बदल गए। लेकिन जो चीज अब तक नहीं बदली है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमरा प्रेम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष हमेशा कैमरा जीवी कहता है, क्योंकि मोदी कैमरा का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हर जगह उनके आसपास 8-10 कैमरा रहते ही हैं। फिर चाहे वो किसी दौरे पर जाएं, अस्पताल में जाएं, जंगल में जाएं, समुद्र के अंदर ही क्यों ना जाएं, कैमरे पर मोदी जरूर दिखने चाहिए। आपको याद होगा, जब चंद्रयान चांद पर लैंड करने वाला था, तब भी मोदी ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब संसद के कैमरे भी मोदी पर अटक गए। दोस्तों, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया है, वो आपको देखना चाहिए। देखिए, विपक्ष आरोप लगाता है कि नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ 6 बार ही दिखाया गया। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। मोदी को 73 बार, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार। सरकार को 108 बार और विपक्ष को 18 बार। ये पूरा आंकड़ा है जो पूरे सदन के दौरान, पूरी सदन की कार्रवाई के दौरान, जब राष्ट्रपति बोल रही थी, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ सरकार ही दिखाई दे रही थी, मोदी ही दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी सिर्फ 6 बार दिखाई दे, जबकि तमाम विपक्षी नेता सिर्फ 18 बार इस पूरे राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान। अब दोस्तों, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ये बात ट्वीट करके कही है कि संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए है या फिर कैमरा जीवी की आत्ममुग्धता के लिए। ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है, जयराम रमेश का भी ट्वीट है, और कई कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इसी तरीके से ये बात ट्वीट की है। तमाम कांग्रेस के सपोर्टर पेज जो हैं, वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपने संबोधन में कह रही थी कि मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है, तब विपक्ष ने पूछा कि मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोलते हैं। पूरा विपक्ष मणिपुर 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 चिल्ला रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि संसद टीवी में बार बार सत्ता पक्ष को ही दिखाया जा रहा था। विपक्ष आवाज उठा रहा है, तब भी उसे नहीं दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को ही दिखाया गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या संसद भवन के कैमरे भाजपा के पर्सनल कैमरे बनकर काम कर रहे हैं? क्या संसद भवन के कैमरे विपक्ष के नहीं है? क्या जब विपक्ष आवाज उठा रहा है, तब भी उनकी आवाज को बुलंद नहीं करना चाहिए संसद भवन के कैमरों को? क्या विपक्ष को नहीं दिखाना चाहिए? दोस्तों, संसद टीवी ने यह हरकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी कई बार विपक्ष ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। ये देखिए, ये पिछले साल का वीडियो है, तारीख 9 अगस्त 2023 है। राहुल गांधी संसद भवन में मणिपुर पर बोल रहे थे। करीब 16 मिनट तक उन्होंने मणिपुर की जनता की आवाज उठाई, वो बोलते रहे। इस दौरान संसद टीवी पर राहुल गांधी नहीं दिखे दोस्तों। पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी दिखाई ही नहीं दिए। पूरी स्पीच के दौरान सिर्फ और सिर्फ ओम बिरला दिखाई दे रहे थे। देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। खैर, लोग कह रहे हैं कि जब भाजपा का अहंकार टूट सकता है तो हालात भी जरूर बदलेंगे और बदल सकते हैं। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोलेंगे, वो सवाल भी उठाएंगे, और ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब जनता ने कैमरे का फोकस बदल दिया है तो जनता के आदेश का पालन करना भी जरूरी होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।